आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। हम आज आपको ये जो है सो इसलिए सुनाए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देने के लिए शिक्षक को धोखा देते हुए कहते हैं कि अभी जल्दी किस बात का है, अभी तो बहुत सारा समय है, एग्ज़ाम अभी थोड़ी ना होने वाला है जो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, है ना। देखिए वो और भी क्या कहते हैं कि माँ पापा बोर्ड परीक्षा का अभी बहुत समय है, अगले महीना से पढ़ना प्रारंभ करूँगा या करूँगी, वो ऐसे कहते हैं। हम भी जो है सो 2014 ईस्वी से ही पढ़ाते हुए आ रहे हैं और तब से लेकर के अब तक में हम बहुत सारे बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करवाए हैं, पास भी करवाएं। मतलब करवाने का सेंस ये नहीं कि हमने उसको करवाए हैं, बल्कि एजुकेशन दे करके पढ़ा करके उनको वहाँ तक पहुँचाए हैं और उसके बाद वो पास किए हैं। 2014 ईस्वी से हम भी पढ़ा रहे हैं और आज हम ये टॉपिक इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मुँह से हमें ये शब्द सुनने को मिलता है। तो हम उन बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं या फिर एक माँ अपने पुत्र या पुत्री की ये कहते हैं, जो बच्चे ऐसे कहते हैं ना कि अभी बोर्ड परीक्षा का बहुत सारा टाइम है, अभी से पढ़ के क्या करूँगा, अगले माह से पढ़ना शुरू करूँगा। तो माँ तो आखिर माँ होती है या फिर गुरु तो गुरु होती है, गुरु के सामने चला का क्या जो है वजूद रहता है। तो उनको सबक सिखाने के लिए एक माँ ने क्या किए कि बोले ठीक है बेटा तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो माँ ने क्या किए, उसको सबक सिखाने के लिए कि एक दिन क्या किया, जो बच्चा था उसको जो है सो खीर अर्थात हम कह सकते हैं कि तस्मै जो है सो उसको खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद हुआ करता था। तो माँ ने क्या किया कि तस्मै जो है सो उसके लिए एक कटोरी जो है सो तस्मै बना लिया। क्या बना लिया है? तस्मै जो है सो माँ ने उसके लिए एक कटोरी बना दी। बनाने के बाद उन बच्चे को कहता है कि बेटा तुम्हारे लिए हमने क्या बनाए हैं, तस्मै बनाए हैं, क्या तुम्हें खाना है? तो बच्चे जो है सो उसको जो है सो जीभ से पानी टपक जाता है और बोलता है हाँ माँ ज़रूर खाएंगे, आप कहाँ बनाए, जल्दी दीजिए हमें। जैसे ये बच्चा क्या करता है, खाने के लिए बैठता है, वैसे ही उसकी माँ क्या करते हैं, इस तस्मै से भरी हुई कटोरी को उठा लेते हैं आगे से और उसको जा कर के फ्रिज में रख देते हैं और अपने बेटे या फिर बेटी को कहते हैं कि अभी नहीं, सुबह का जो खीर बना हुआ था वो कहते हैं कि अभी मत खाओ, शाम में खा लेना, तब तक इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। बेचारा बालक जिसको पानी टपक रहा था जीभ से, वो मार मरोस के खैर किसी प्रकार से तो रह गया क्योंकि माँ ने उसको मना कर दिया था खाने से, तो वो चुपचाप रह गया। फिर क्या हुआ कि शाम में जो है सो एक फिर से जो है सो खीर का कटोरी तैयार किया गया माँ के द्वारा और फिर जो है सो बालक को बुलाया गया कि बेटा खीर बनाया है, चलो जाके खा लो। तो फिर से बच्चा जो है सो खुश हो जाता है कि चलो हाँ माँ ने खीर बनाई है तो चलो खा ही लेते हैं, बहुत स्वादिष्ट होगा। तो फिर से जैसे ये खाने के लिए आते हैं, माँ उसके तेज थे, फिर से क्या किया, उसकी खीर की कटोरी को उसके आगे से छीन लेते हैं और उसको खाने नहीं देते हैं और फिर कहते हैं क्या कि यार शाम का जो खीर बना हुआ ये कल सुबह खा लेना, आज मत खाओ, आज जाते हैं फ्रिज में रख देते हैं। और फिर उसने क्या किया, इसी प्रकार से बच्चा जो है सो लाड से मतलब जीभ से पानी तो टपक ही रहा था लेकिन फिर उसको खाने नहीं दिया गया था। फिर बच्चे जो है सो मायूस होकर के जो है सो वहाँ पे थोड़ा सा कुनमुना भी गया, लेकिन फिर भी उसको खाने के लिए माँ नहीं दिए। आप सोच लेंगे कि क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इसका जवाब हम अंत में देने वाले हैं। पहले आगे देखिए फिर क्या हुआ, सुबह हुआ। तो सुबह होने के बाद जो है सो एक कटोरी फिर से जो है सो तस्मै बच्चे के लिए तैयार किया गया और बच्चे को फिर से बुलाया गया कि चलो बेटा खाना खा लो, तुम्हारे लिए फिर से खीर तैयार कर दिए हैं। बच्चे जो है सो फिर से हाथ मुंह धो करके एकदम दौड़ जाते हैं खीर खाने के लिए और माँ जो है सो जैसे ये खाने के लिए वो बच्चा बैठता है, माँ फिर से उसकी कटोरी को हटा लेते हैं और कहते हैं कि यह खीर अभी मत खाओ, शाम में खा लेना, तब तक जाते हैं फ्रिज में रख देते हैं। तो फिर से हटा लेते हैं, अगले शाम होकर के फिर से यही क्रिया दोहराते हैं और फिर से जो है सो खाने के लिए आते हैं और तब कहते हैं कि चलो बेटा अब तुम खा लो। और बच्चा क्या होता है, फिर से खाना प्रारंभ करते हैं। बच्चा क्या करता है, फिर से खाना प्रारंभ करते हैं और खाने लग जाते हैं। तो इस बार माँ उसकी हटाती नहीं है, ये कटोरी जो है खीर से भरा हुआ, तस्मै से भरा हुआ, उस कटोरी को माँ हटाती नहीं, उसको खाने के लिए देते हैं। बच्चा एकदम भूखा रहता है, तस्मै का 2 दिन से जो है सो इसको ललचा के हटा लिया जाता था। तो एकदम पूरा जो है सो ये मूड बनाए हुए है कि आज तो खा ही लेना है, आज तो माँ हटा ही नहीं। बच्चा खाना प्रारंभ करते खाते क्या होता है कि पहली कटोरी का जो खीर होता है एकदम पूरा जोर शोर से खाते हैं तो इसको समाप्त कर जाता है, एकदम चटक जाता है। चाट पोट के जैसे होता है ना, चाट पोट के खाने वाला, उसी प्रकार से चाट पोट के करके खा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगली कटोरी, सारी कटोरी एक साथ रख दिया जाता है उस बच्चे के सामने। तो बच्चा क्या करता है, अब दूसरी कटोरी में हाथ लगाता है। कौन सी कटोरी में हाथ लगाता है? ये दूसरी कटोरी में हाथ लगाता है और इसमें जो है सो खाते खाते ये थक जाते हैं। थक जाने का मतलब अब कहता है कि अब जो है सो
नहीं अंदर जा रहा है, बहुत हो गया। लेकिन फिर भी माँ उसको जैसे बोलता है ना कि बहुत हो गया अब नहीं खाएंगे, बस माँ क्या कहे एक छोटा जोर से लगा दिए, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि एक छोटा जोर से लगा दिया तो बच्चा जो है वो इसको खाना फिर से शुरू कर दिया। फिर से क्या खींच रहा है एकदम ज़बरदस्ती करके, तो खींचते खींचते इस कटोरी को भी बच्चा क्या किया, साफ़ कर दिया। साफ़ कर दिया, फिर से बोला कि चलो अब अगली कटोरी में हाथ लगाओ। तो अगली कटोरी में जैसे वो खाने के लिए बैठता है इतना दूर से ये खाता है। खाते 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 बच्चे को ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं मतलब निगला जाता है, अगर इससे और ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो उल्टियर हो जाएगा। तो माँ फिर से उसको जो है सो एक 2-4 छोटा जो है सो लगा देते हैं। 2-4 छोटा लगाने के बाद क्या होता है कि उसको बच्चे फिर माँ को बोलते हैं कि आपको जितना पीटना है पीट लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा अब हमसे खाया नहीं जा रहा है, अब हमसे नहीं हो सकता है। तब जाकर के उसकी माँ उसको जवाब देते हैं, और यही जवाब आप नालायकों के लिए भी है। मतलब माफ़ कीजिएगा अगर कोई बुजुर्ग लोग देख रहे होंगे या सीनियर लोग देख रहे होंगे तो उनके लिए ये शब्द नहीं है। ये शब्द केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो कहते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों। तो उन बच्चों के लिए ये शब्द था कि उन नालायकों को ये समझना चाहिए कि 2 दिन का खीर यदि हम एक दिन में समाप्त नहीं कर सकते, मात्र 2 दिन का, महज 2 दिन का खीर हम एक ही दिन में समाप्त नहीं कर सकते, नहीं खा सकते, तो हम साल भर की पढ़ाई, पूरे 1 वर्ष की पढ़ाई को 1 माह में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जो बच्चे कहते हैं ना कि माँ पापा बोर्ड परीक्षा अभी बहुत समय है, बोर्ड परीक्षा का अभी बहुत समय है, अगले महीना से पढ़ना प्रारंभ करूंगा या करूंगे, तो उन बच्चों के लिए ये उदाहरण है कि अगर वो 2 दिन का खीर एक दिन में नहीं खा सकता है तो फिर 1 वर्ष की पढ़ाई को 1 महीना में आखिर कैसे समाप्त कर सकता है। वो तो हमेशा सोचते रहते हैं कि परीक्षा का अभी एग्जाम टाइम जो है सो आया नहीं है, बाद में जब नज़दीक आएगा तब पढ़ लूँगा। अरे कैसे पढ़ पाएगा चट्टा, देख रहे हो ना। महज 2 दिन का खीर को जब तुमको एक साथ रख दिया गया खाने के लिए तो खा नहीं सका, 1 वर्ष की पढ़ाई को कैसे एक दिन में, तो 1 महीना में समाप्त कर सकता है ना। तो इसमें क्या है कि जिस प्रकार से आप 2 दिन की कटोरी खीर का कटोरी एक दिन में समाप्त नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से साल भर की पढ़ाई को 1 माह में ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको अगर ख़त्म करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, नॉलेज लेना है, तो साल में 365 दिन होता है। कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। और 365 दिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कैसे भरता है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और आपको जो है सो पर डे के हिसाब से एक एक दिन जो खुराक होता है ना, खुराक को आपको लेना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप स्टडी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। डॉक्टर लोग भी जब मरीज़ को जो है सो दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो उसको सलाह दिया जाता है कि ये टेबलेट जो है सो सुबह और शाम दोनों टाइम खाना है। कुछ ऐसे भी टेबलेट होते हैं जो कहते हैं 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम आपको ये खाना है। तो वो टाइम टेबल होता है, उसको पर डे के हिसाब से खाया जाता है, और उसके बाद उस मरीज़ की जो बीमारी होता है वो दूर हो पाता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उसकी बीमारी दूर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से तुम लोगों को भी क्या है कि पर डे के हिसाब से अगर स्टडी करते हो तभी तुम्हारी जो है सो बीमारी दूर होगा। बीमारी मतलब आपकी जो वो पढ़ने का जो समस्या है, जो कहते हैं ना कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, तो उन लोगों के लिए ये उदाहरण था। आज का मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो था। इसमें जो है सो कुछ विशेष हम कोई टॉपिक पे डिस्कशन ना करके एक मोटिवेशनल बातों पे चर्चा किए, और इनसे हम उम्मीद करते हैं कि उन सारे बच्चों को जो है सो आँख जो त्रिनयन होता है ना, तीसरा नयन यहाँ पे शंकर भगवान की तरह, वो नयन जो है सो इस वीडियो को देख करके खुल जरूर गया होगा। अगर थोड़ा सा भी अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस बातों को सुन के अपने आप को सुधार सकते हैं, है ना। अब उसके बाद देख लीजिए, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ये वीडियो जो भी बनाए हैं ये पसंद आया हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लोग इस चीज़ को समझ सके, सीख सके। और हाँ, एक चीज़ और, हमने जो शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, और जीना है जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए नहीं है। ये तो उनका स्टेटमेंट है जो बच्चे को हम पढ़ाते हैं, और वो सब हमको जो है सो ऐसे कहते हैं तो उसको पीटते भी हैं, और उसके बाद उसको समझाते भी हैं कि बाबू आज करे सो कल नहीं, बल्कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरी करेगी कब। समझ रहे हैं ना। तो ये स्टेटमेंट है, जो कल सोच रहे हैं उसको कल पे मत छोड़ो, उसको आज ही समाप्त कर लो। अगर टाइम है तो उसको सोचो कि आज ही इसको निपटा देना है, फिर कल देखा जाएगा, कोई नया और टॉपिक आएगा उसको सीखा जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों को अगर हमारी वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।